नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर चैनल अविका एजुकेशन डेडिकेटेड टू ग्रो योर लर्निंग। इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भौतिक राशियों की विमाएं और विमीय सूत्रों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जहां हम विमाएं क्या होती है ये देखेंगे और विमीय सूत्र कैसे निकाले जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विमाओं के बारे में जानने से पहले हमें भौतिक विज्ञान में दो प्रकार की राशियां होती है, उन्हें जानना होगा। एक होती है मूल राशियां और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जिन्हें किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान, समय, ताप आदि। और व्युत्पन्न राशियां वे होती है जिन्हें इन मूल राशियों के पदों में लिखा जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण हैं: बल, कार्य, त्वरण। बल को व्युत्पन्न राशि इसलिए कहा जाता है क्योंकि बल का सूत्र है द्रव्यमान इंटू त्वरण, अर्थात बल को मूल राशि द्रव्यमान के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, अतः बल है व्युत्पन्न राशि। बट द्रव्यमान को अन्य किसी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अतः ये मूल राशि कहलाएगी। मूल राशियों के मात्रकों के बारे में हम जानते हैं। मापन की जो विभिन्न पद्धतियां प्रचलित हैं वे हैं एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस तीनों में ही 3 मूल राशि मानी गई है। वे राशियां हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय। जबकि एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां मानी गई है। ये मूल राशियां हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इन मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वे कहलाते हैं मूल मात्रक। तो आइए जानते हैं 7 मूल राशियों के मूल मात्रक क्या है। लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, समय का मात्रक है सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, ताप का मात्रक है केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल और ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है कैंडेला। अब चलते हैं विमीय सूत्रों पर। विमाएं क्या होती है? अभी जो हमने 7 मूल राशियां पढ़ी, इनके जो मात्रक है वे मूल मात्रक कहलाते हैं। अन्य सभी व्युत्पन्न राशियों के मात्रक मूल मात्रक पर घात चढ़ाकर लिखे जाते हैं। मूल मात्रक पर घात के रूप में लिखते हैं, जो कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो समझते हैं विमाओं को। भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाने वाली घातें ही व्युत्पन्न राशि की विमा कहलाती है। जैसे बल का सूत्र है द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो इसका मात्रक हुआ द्रव्यमान का मात्रक और त्वरण के मात्रक का गुणा। तो द्रव्यमान का मात्रक हम जानते हैं किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये पूरा मिलके कहलाएगा बल का व्युत्पन्न मात्रक। इस बल के व्युत्पन्न मात्रक को हमने मूल मात्रक किलोग्राम, मीटर और सेकंड पर घात चढ़ाकर लिखा। चूंकि यहाँ किलोग्राम की घात 1, मीटर की घात 1 और सेकंड की घात -2 है, तो हम कह सकते हैं कि बल की द्रव्यमान में विमा है 1, मीटर यानी कि लंबाई में विमा है 1
और सेकंड की पावर -2, यानी कि समय में विमा है -2। लेकिन अगर किसी भौतिक राशि की व्युत्पन्न मात्रक में एक भी मूल राशि का मात्रक नहीं है तो वो विमाहीन कहलाएगी। जैसे किसी की विमा है m0 l0 t0, तो यहाँ द्रव्यमान की विमा 0, लंबाई की विमा 0 और समय की विमा 0, तो ऐसी राशियाँ कहलाएगी विमाहीन। इनमें से किसी एक राशि की विमा नहीं है तो उस राशि की विमा 0 कहलाएगी। मात्रक और विमा में क्या अंतर है? अभी हम दो प्रकार की पद्धतियों की बात कर रहे थे, MKS और CGS। MKS पद्धति में बल का व्युत्पन्न मात्रक हमें मिला किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, जबकि CGS पद्धति में ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकंड की पावर -2। तो दो भिन्न भिन्न पद्धतियों में बल के मात्रक तो भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन दोनों ही पद्धतियों में मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाने वाली घातें सेम है। सबसे बड़ा डिफरेंस मात्रक और विमा में यही है कि भिन्न भिन्न मात्रक पद्धतियों में भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक अलग अलग होगा, लेकिन विमाएं समान होगी। एक और उदाहरण आपके सामने है। घनत्व का MKS में मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है और CGS में ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन दोनों ही पद्धतियों में घनत्व की द्रव्यमान व लंबाई में विमा 1 और -3 है। विमीय सूत्र कैसे प्राप्त करें? विमीय सूत्र बनाना, हमने जो 7 मूल राशियां जानी है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, इनके विमीय संकेत आपके सामने हैं। जैसे लंबाई को L, द्रव्यमान का M, समय का T, विस्थापन का A, ताप का 0 नहीं थीटा, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। इन विमीय संकेतों पर व्युत्पन्न राशि की मूल राशि में विमा लिखने पर विमीय सूत्र बनता है। अब हम महत्वपूर्ण विमीय सूत्रों को प्राप्त करेंगे। तो जैसे लंबाई की विमा है, लंबाई का कोई सूत्र नहीं होता है। लंबाई की विमा L, द्रव्यमान की विमा M, समय की विमा T, मात्रक सेकंड। क्षेत्रफल से हम स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल का विमा M0 L2 T0 कैसे आई? क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई की विमा L और चौड़ाई की विमा भी L, तो इसका गुणा हो गया और क्षेत्रफल की विमा बन गई L2। इसको डिटेल में हम लिख सकते हैं M0 L2 T0। इसी के आधार पे इसका मात्रक होगा किलोग्राम की पावर 0, मीटर की पावर 2, सेकंड की पावर 0। जिनकी पावर 0 है उनको हम छोड़ देते हैं और इस मात्रक बन गया मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आयतन, आयतन का जैसे कि विमा आप देख रहे हो L3 कैसे आई? आयतन का सूत्र है आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई की विमा L, चौड़ाई की L, ऊंचाई की भी L, क्योंकि ये सब एक तरह की लंबाइयाँ ही हैं, तो आयतन की विमा हो गई L⁻3। नेक्स्ट, घनत्व। घनत्व का सूत्र होगा
घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान की विमा m और आयतन की विमा अभी हमने निकाली L3, ये अंश में जाएगी तो ml-3। इसी से हम इसका सूत्र बनाएंगे, चूँकि m की पावर 1 है, यानी कि घनत्व में द्रव्यमान की विमा 1 और लंबाई की विमा 3 है। तो द्रव्यमान का मूल मात्रक है किलोग्राम और लंबाई का मूल मात्रक है मीटर। तो किलोग्राम की पावर 1 और मीटर की पावर -3 इक्वल्स किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व का मात्रक हो गया। अगली राशि पर चलते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, या वेग की बात करें तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। चूँकि दूरी, लंबाई, विस्थापन, चौड़ाई सभी की विमा सेम ही होती है, तो इसकी विमा हम निकालेंगे। दूरी की विमा आ गई L और समय की विमा T। अभिष्ट विमा हमें मिलेगी LT-1। मात्रक हो जाएगा मीटर की पावर 1 सेकंड की पावर -1 इक्वल्स मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, त्वरण का सूत्र होगा वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन यानी वेग की विमा LT-1 अपॉन T, तो इसकी विमा हो जाएगी LT-2। मूल मात्रक मीटर की पावर 1 सेकंड की पावर -2। यह होगा वेग का व्युत्पन्न मात्रक, त्वरण का व्युत्पन्न मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण के बाद अब हम बल की विमा ज्ञात करते हैं। बल का सूत्र है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान की विमा होगी m और त्वरण की विमा है LT-2। सो बल की विमा हो जाएगी mL-T-2, जो कि बल का विमीय सूत्र है। इससे हम बल का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करते हैं m की पावर 1 मीन्स किलोग्राम की पावर 1 इंटू मीटर, जो पावर माइनस में होती है उसे हम अपॉन में लिख देते हैं, अपॉन सेकंड स्क्वायर। यह बल का व्युत्पन्न मात्रक है जिसे न्यूटन भी कहा जाता है। इसके बाद हम कार्य की विमा ज्ञात करते हैं। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। सूत्र के आधार पर हम विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। बल की विमा अभी हमने प्राप्त की है mL-T-2 और विस्थापन की विमा हो जाएगी L, तो कार्य की विमा प्राप्त हो जाएगी mL-T-2। विमाओं के आधार पर इसका व्युत्पन्न भी m की पावर 1 मीन्स किलोग्राम की पावर 1 इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड की पावर -2, जो कि कार्य का व्युत्पन्न मात्रक है। इसे हम जूल भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट विमीय सूत्र हम लेते हैं शक्ति का। शक्ति क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो इसका सूत्र हो गया शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कार्य की विमा mL-T-2। आप चाहें तो वीडियो को पीछे जाकर वापस देख सकते हैं। कार्य की विमा mL-T-2 अपॉन समय की विमा T
इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी विमा आ जाएगी ml/t-3। इसका व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त होगा किलोग्राम, m की पावर 1 मतलब ओनली किलोग्राम, l की पावर 2 से मीनिंग है मीटर का स्क्वायर, और t की पावर -3 से हम कह सकते हैं सेकंड क्यूब। ये शक्ति का व्युत्पन्न मात्रक है जिसे वॉट भी कहा जाता है। शक्ति के पश्चात अगली भौतिक राशि है दाब। दाब का सूत्र है बल बटा क्षेत्रफल। बल की विमा है ml/t-2 और क्षेत्रफल की विमा है L2। ये दोनों लिखेंगे। इसको सॉल्व करने पर ml(1-2t-2) implies that ml-1t-2 ये है दाब की विमा। इसके आधार पर दाब का व्युत्पन्न मात्रक होगा किलोग्राम की पावर 1 मीटर इनवर्स सेकंड की पावर -2 दाब का व्युत्पन्न मात्रक, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। अगली भौतिक राशि संवेग की विमा ज्ञात करते हैं। संवेग का सूत्र है द्रव्यमान इंटू वेग। चूंकि द्रव्यमान की विमा है m और वेग की विमा है L(t-1) इंटू करेंगे ml(t-1) संवेग की विमा। संवेग का व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा किलोग्राम की पावर 1 मीटर की पावर 1 सेकंड इनवर्स, क्योंकि संवेग की द्रव्यमान, लंबाई और समय में विमा क्रमशः 1, 1 और -1 है। अब अगली राशि है आवेग। आवेग बराबर बल इंटू समय अंतराल। बल की विमा ml(t-2) इंटू समय की विमा है t। सॉल्व करने पर ml(t-2 + 1) इक्वल्स ml(t-1). आवेग की द्रव्यमान, लंबाई और समय में विमा है 1, 1 और -1, तो आवेग का व्युत्पन्न मात्रक है किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। आवेग का एक और मात्रक जो इसके सूत्र से दिया जाता है बल का मात्रक इंटू समय का मात्रक न्यूटन इंटू सेकंड। यहाँ पे एक और विशेष बात ये देखने योग्य है कि संवेग और आवेग दोनों की विमा समान है ml(t-1). इस प्रकार इस वीडियो में हमने यांत्रिकी में महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात करी। और भी विमाएं अगर आप ज्ञात करना सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए अविका एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।